एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आप लोगों को पंचम स्कंद का 14वां अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें महात्मा जड़ भरत की श्रेष्ठता का वर्णन है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, जीव का आवागमन ही सब कष्टों का कारण है। कभी मरना, कभी जीना और इस प्रकार इंद्रियों सहित मन की वासनाओं में पड़ना, उनके कारण अनेकों कष्ट भोगते रहना। कभी गुरु की शरण में जाने पर उनकी आज्ञाओं का न मानना, ऐसे उटक नाटक कर्म करता ही रहता है। समस्त जीवन शहद की मक्खी की तरह धन कमाने में ही लगाए रहता है और यह भी नहीं करता कि उस धन से कर्म तो कमाएं, फिर धन है भी तो क्या, अग्नि की का विष्टा मात्र ही तो है। उसकी लिप्सा में सत्य पुरुषों की मर्यादा को त्याग बैठना कहाँ तक उचित है। धन का संग ही सत्यासत्य कुछ नहीं देखता। यदि कभी उसे विषयों की निस्सारता का आभास भी मिलता है तो वह शरीर सेवी होने के नाते उसकी उपेक्षा कर संसार की ही ओर दौड़ता है। यद्यपि संसार सूर्य की किरणों के जल के समान सर्वथा असत्य है, जो विषयानंद में लगे हुए जीवों को क्लेश देता ही रहता है। यदि ऐसा ही कभी किसी को पुण्य उदय होवे तो वह कर्मों से मुक्त हो। संसार में भला इससे बढ़कर दुख और क्या होगा कि जब धन के लिए मनुष्यों को निकम्मे कृपणों के आगे दीन होना पड़ता है। यद्यपि ऐसे दुर्जन रूपी सूर्य उसके दाढ़ को तोड़ डालते हैं, परंतु उस पर धन के लिए उसका निद्रा रूपी उत्सव समाप्त नहीं होता और सर्वदा ही उसका हृदय असत्य कथाओं से आक्रांत रहता है। तब इस स्थिति में पढ़कर वह विवेकहीन हो जाता है, जिससे फिर उठना कठिन हो जाता है। दमड़ी, छदाम और कभी इससे भी न्यून के लिए दूसरों से लड़ पड़ता है और कृपणता उसे मार डालती है। हे राजन, इस प्रकार संसार रूपी वन के मार्ग में अनेकों कष्ट आते ही रहते हैं और अंत में बुढ़ापा और मरण प्राप्त होता है। कभी शांति नहीं प्राप्त होती, कभी स्त्री की मनुहार और कभी बालकों की क्रीड़ा सदैव उसके हृदय को चुराए रहती है, जिससे वह अजितेंद्रिय होकर अज्ञान में डूब जाता है। उसे यह ज्ञान ही नहीं होता है कि श्री विष्णु जी का काल चक्र मेरे पीछे लगा हुआ है। यदि वह जानता भी है तो उसे उपेक्षा कर बंदरों की समान ही स्त्री भोग और लोकोपयोगी पदार्थों के ही फेर में पड़कर रमन किया करता है। मैथुन ही उसको प्रिय होता है और स्त्री पुत्र में प्रेम ही उसका उद्देश्य होता है। कभी किसी से प्रेम करता है, कभी किसी से प्रेम को छोड़ देता है। यह संसार गृहस्थाश्रम रूपी कर्म क्षेत्र पौधों से युक्त पर्वत की गुफा के समान अत्यंत दुर्गम है, जिसमें वासनाओं के नष्ट न होने के कारण कर्म होना बंद नहीं होता। इसमें जीव के पहुंचने पर मच्छर खटमल के समान या सलभ शकुंत मुसक चोरों के समान दुष्ट मनुष्य के बाह्य प्राण धन पर टूट पड़ते हैं। फिर तो वह इसी प्रकार अविद्या काम कर्म युक्त मन से इस नरलोक को गंधर्व नगर मद के समान मिथ्या होने पर भी भ्रांत दृष्टि से सत्य समझता है। उसमें भी कहीं पान भोजन और मैथुनादि व्यसनों से लुब्ध होकर मृग जल के समान विषयों की ओर दौड़ता है। जैसे शीत से त्रस्त मनुष्य अग्नि समझकर अग्नि पिचास के पीछे दौड़ता है, उसी प्रकार कहीं समस्त दोषों के आगे अग्नि की विष्टा जैसे सुवर्ण को उसके वर्ण से मोहित होकर उसे ग्रहण करना चाहता है। कदाचित निवास जल द्रव्य इत्यादि अनेक अपने उपजीव पदार्थों में आग्रह के समस्त दोषों के आकर
इस संसारारण्य में इधर उधर घूमता है। कदाचित आंधी के समान स्त्री की गोद में बैठकर तत्कालीन रजोगुण से बुद्धि अंधी होने के कारण मर्यादा छोड़कर आंखों में धूल गिरे मनुष्य के जैसा यह जीव रात में घूमे पिचासों के समान कर्म साक्षी भूत दिग्ग देवताओं को नहीं जानता। कभी इसको एक बार विषयों का विफल तत्व ज्ञात भी होता है, किंतु देह के आग्रह के कारण से इसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है और तब उसके मृग जल के समान उन्हीं विषयों के पीछे पीछे दौड़ता है। कदाचित झिल्ली और उल्लू के शब्द के समान अत्यंत कठोर शब्द में भारी क्रोध के साथ शत्रुओं के या राजकुल के द्वारा प्रत्यक्ष या पीछे की गई निर्भर्त्सना के कान और हृदय में व्यथा पाता है। जब अपना पूर्व पुण्य यह भोग लेता है तब विष तिंदु और काकतुरांडी आदि विष वृक्ष लताओं तथा विषकूपों के समान दृष्टादृश्य प्रयोजन शून्य धन वाले जीवित मृत लोगों की तरफ जीवित होकर भी मरता हुआ सा दौड़ता है। कभी असज्जनों की संगति इसकी बुद्धि को खा जाती है, तब जल हीन नदी के गर्भ में गिरने के समान दोनों तरह से दुखदायक पाखंडों के पथ पर चलने लगता है। जब दूसरों से पीड़ित होने पर अंधा हो जाता है और इसको अन्न नहीं मिलता, तब पिता या पुत्र के पास जो घास पत्ता रहता है उसी को या उन्हीं को खाता है। कदाचित दावाग्नि के समान प्रिय अर्थ से हीन पारलौकिक सुखहीन घर से में प्रवेश कर शोकाग्नि से अत्यंत दग्ध हो निर्वेद को प्राप्त होता है। कदाचित काल से प्रतिकूल राक्षसों के समान राजकुल जब इसके प्रियतम धन रूपी प्राण का हरण करते हैं, तब यह मरे हुए के समान हो जाता है, मानो इससे जिंदापन चला गया है। कदाचित मनोरथों से प्राप्त पितृ पितामहादि के मिथ्या पदार्थों को सत्य समझकर श्रवाण के समान सुखानुभव करता है। कभी गृहस्थ आश्रम में कर्म विधियों के अति विस्तार रूप पहाड़ पर चढ़ना चाहता है, तब लोक में जो सुख हैं उनसे त्रस्त होकर मानो कांटों और कंकड़ों के खेत में प्रवेश करता हुआ दुखी होता है। कभी कभी दुसह पेट की ज्वाला से जब इसका धैर्य टूट जाता है, तब कुटुंबियों पर क्रोधित होता है। फिर वहीं कभी निद्रा रूपी अजगर से ग्रस्त होकर अज्ञान रूप गाढ़ अंधकार में निमग्न हो शून्य जंगल में अपने बंधुओं से फेंके गए हीन की तरह सो जाता है। उस समय यह और कुछ भी नहीं जानता। यदि राजा आदि के बंधन से कभी यह छूट भी गया, तो फिर जिसके लिए यह बंधन में पड़ा था उसी चीज को कोई दूसरा ही छीन लेता है और उसके हाथ में भी कोई तीसरा छीन लेता है। यूं यह उसका भोग नहीं करने पाता। कभी शीत बता दी अनेक आदि दैविक आदि जो दुखदायक दशाएं हैं उनके निवारण में असमर्थ होकर भयंकर चिंता से खिन्न हो जाता है। कभी परस्पर व्यवहार करते हुए थोड़ा सा ही धन या एक पैसा एक कौड़ी ही क्यों न हो दूसरे का जब अपहरण कर लेता है या कंजूसी के कारण इससे भी कम किसी का धन रख लेता है, तब धोखा देने के कारण उससे द्वेष पैदा कर लेता है। इस मार्ग में सुख दुख राग द्वेष भय अभिमान प्रमाद उन्माद शोक मोह लोभ मार्तस्य ईर्ष्या अपमान क्षुधा प्यास आदि व्याधि जन्म जरा मरण इत्यादि उपसर्ग हैं।
कभी देव माया के समान स्त्री की भुजलता में आलिंगित होकर उसके आश्रित पुत्र पुत्री स्त्रियों के भाषण अवलोकन इत्यादि चेष्टाओं से आकृत हृदय हो इंद्रियों के अधीन बनकर आज जितेंद्रिय यह अपनी आत्मा को अपार अंधतम में भेजता है। कभी भगवान ईश्वर विष्णु के परमाणु आदि दिव्य राधात्मक काल रूपी चक्र के शीघ्र भ्रमण से परावर्तित वह क्रम से ब्रह्मा से लेकर त्रिना स्तंभ तक सभी भक्तों की आयु का क्षण मात्र में देखते देखते जब हरण हो जाता है, तब उससे त्रस्त हो काल चक्र युद्धधारी उसी ईश्वर साक्षात भगवान यज्ञ रूप को छोड़कर आर्य शास्त्र से निषिद्ध निमूल काक गिद्ध बगुला बरगद आदि पाखंडियों के देवताओं का प्रमाणहीन उसके शास्त्रों को मानकर आश्रयन करता है। जब अपने को ही धोखा देने वाले उन सब पाखंडियों से धोखा पाता है, तब फिर ब्राह्मणों का आश्रयन करता है, किंतु उपनयनादि अस्मार्थ और कर्मानुष्ठान से कुटुंब भरण और स्त्री समागम ही जिनका काम है, ऐसे शास्त्रों में कथित अशुद्धाचार और युक्त शूद्रों के पीछे पड़ता है। वहाँ भी अनिर्बाध रीति से स्वेच्छा से क्रीड़ा करते हुए इसकी बुद्धि विषयों से आसक्त होकर कृपण बन जाती है। तदंतर यह परस्पर मुख निरक्षिण आदि ग्राम्य कर्म से ही अपनी मृत्यु का अवधि भूल जाता है। कभी बराबर जैसे पक्षी पेड़ पर नमन करते हैं, वैसे ही ऐहिक सुखों से भरे हुए घर में आनंद मानने वाला यह स्त्री पुत्रों से रत होकर मैथुन परायण रहता है। इस तरह यह संसार मार्ग में सुख दुख का अनुभव करते हुए यह जीव समूह किसी गिरी कंदरा के समान रोगादि भयंकर आपत्तियों में पड़कर मृत्यु रूपी हाथी के भय से कांपता है। कभी शीत बात आदि अनेक दैविक या भौतिक दुखों के प्रतिकार में असमर्थ होकर तुरंत विषय की चिंता से व्याकुल होता है। कभी परस्पर व्यवहार करते करते दूसरों को धोखा देकर कुछ धन पा जाता है। कभी नष्ट धन वाला होकर सयान शादी उपभोगों से हीन होने से जब इसका मनोरथ पूर्ण नहीं होता, तब अन्य मनोरथ पूर्ण करने के लिए बुद्धि से निश्चय करके तदनुसार व्यवहार करने लग जाता है और बुद्धि खोकर इधर उधर लोगों से अपमान आदि पाता है। इस प्रकार पैसे के कारण आदि होने पर भी पूर्व वासना से परस्पर विवाद करता है और फिर उस संबंध को तोड़ देता है। इस प्रकार संसार मार्ग में नाना प्रकार के कलेशों तथा उपद्रवों से पीड़ित होकर जहाँ जिस किसी आपत्ति में फंसा हुआ रहता है या मृत्यु को प्राप्त कर चुका रहता है, उसे उसके संबंधी वहां छोड़कर नए नए उत्पन्न हुए पुत्र आदि को लेकर शोक मोह भय विवाद निंदा हर्ष और गान करते हुए भगवान की माया में बंध जाते हैं। भगवत कथा के सिवा दूसरा कोई भी जीव आज तक भगवान के निकट लौट कर नहीं आया, जिसे भगवान के मार्ग की परम अवधि कहते हैं। सन्यासी उपशमनशील शांत मनसक मुनि लोग जिस भगवान के योग्यानुष्ठान को पाते हैं, उसको ये संसार पतित लोग नहीं पाते। जो राजर्षि इसका आश्रम नहीं करते, वे भले ही दिग्गजों पर विजय करे यज्ञ करें, किंतु इस देह में भगत्वाभिमान रखकर सैर करने वाले उसको त्याग कर स्वयं भी मृत्यु को प्राप्त हो युद्ध में सोते हैं। नरक रूपी आपत्ति से मुक्त होकर कर्म बल्ली ही एक आधार है, फिर भी संसार मार्ग में पड़कर यह जीव समूह के साथ हो जाता है और ऊपर जाकर भी वहां से लौटकर मानव लोक का अनुगामी होता है। राजर्षि भरत की कीर्ति का ऐसा ही यशोगान है। ऋषभ पुत्र उन राजर्षि के मार्ग का
मन से भी कोई राजा वैसे ही अनुसरण नहीं कर सका, जैसे मक्खी गरुड़ का अनुसरण नहीं कर सकती। जैसा हृदय स्पर्शी असंभव त्याग युवावस्था में ही स्त्री पुत्र सुहृदय और राज्य को मल के समान त्याग, भगवान के भजन में लग जाना इत्यादि जो कुछ उन्होंने किया वह आश्चर्य ही नहीं, मधुदेशी की सेवा में अनुरक्त और मुक्ति के उपासक महात्माओं के लिए भी दुर्लभ है। फिर उन महात्मा भरत ने अपने मृग शरीर का त्याग करते हुए यज्ञ रूप धर्मपति, विधि निपुण, योग के स्वामी और प्रकृति के नियामक नारायण हरि को उच्च स्वर में नमस्कार किया था। एतदर्थ उस भरत के मार्ग का अनुसरण करने वाला कोई नहीं है जो परम भागवत प्रशंसनीय शुद्ध गुण कर्मशाली राजर्षि भरत का कल्याण आयुष्कर यशकर धन्य और स्वर्ग मोक्षदायक इस चरित्र को सुनता, कहता या अभिनंदन करता और वही भगवान है। वह सब स्वतः पाता है, दूसरे से कुछ नहीं चाहता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और पंचम स्कंध का 15वां अध्याय मैं अगले वीडियो में सुनाती हूँ। ऐसे ही मनोरंजक कथाएं, कहानियाँ और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।